मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ में, जिसके की रचयिता अमृतचंद्र आचार्य हैं। इसमें हमारा चल रहा था कि मोक्षाभिलाषी, जिनको मोक्ष की चाहत है, जो वास्तव में मोक्ष का स्वरूप समझ करके उस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, उनको जो रत्नत्रय है, वो रत्नत्रय की उनके जीवन में क्या भूमिका होती है और वर्तमान में कहाँ जिस भी भूमिका में वो खड़े हैं वहां से वो रत्नत्रय की साधना कैसी और कितनी कर सकते हैं। तो अपन ने इसके पहले अपन ने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लें। हमने 5 अणुव्रत के बारे में पढ़ा, 3 गुणव्रत के बारे में पढ़ा, 4 शिक्षा व्रत के बारे में पढ़ा, संलेखना के बारे में पढ़ा, 12 भावनाएं पढ़ी, 22 परिचय पढ़े। और उसके बाद हमारा ये चल रहा है कि जो श्रावक है या गृहस्थ है, वो फ्रॉम द डे 1, पहले दिन से ही वो मोक्ष की साधना कैसे कर सकता है। इसमें अपने आप को हीन मत समझना कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमें तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हम श्रावक बने नहीं हैं और आप हमको मुक्ति का मार्ग बता रहे हो कि हम उसमें पुरुषार्थ करें मोक्ष के लिए। तो बिल्कुल करें, शुरू से ही करने हो सब होगा। आप उनको लक्ष्य में वही बिठालना पड़ेगा। एक बच्चा जो पहली क्लास में पढ़ रहा है, दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, तीसरी में पढ़ रहा है, हो सकता है कि शुरू में उसको ये ज्ञान ना हो कि ये मेरी जो शालाएं हैं, कक्षाएं कब तक चलती रहेंगी और कब तक मुझे अभ्यास करना है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो समझ जाता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे एमए करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है, आगे जाना है, उसको सब समझ में आने लगता है। उसी प्रकार से अब हमारे वो काल निकल गया जब हम बिना जाने हुए ही धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहते थे, पूजन पाठ आदि करते थे, ये जाने बिना कि ये हमारी मंजिल कहाँ है और ये सब मुझे कहाँ तक ले जाने वाले। अब चूंकि हम इतने परिपक्व हो गए हैं कि हम उस साधना का कारण समझने लगे हैं, उस दिशा को समझने लगे हैं, इसलिए अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से हमारा मोक्ष का रत्नत्रय साधना प्रारंभ होती है। तो मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन। देखिए इसमें हमने कल वो अनंतानुबंधी के बारे में बोल रहे थे ना, आरपी जैन साहब के अनंतानुबंधी सबसे प्रमुख है, अपन ने इसके बारे में पढ़ा था ऊपर, उनमें से लिखा था। देखिए ये पिछली 214 नंबर की जो गाथा थी उसमें हमने पढ़ा था ये 9 कषाय चौकड़ी, 4 चौकड़ी और 9 कषाय रूप, 9 कषाय का अभाव होने से यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। इस तरह इस मोहनी कर्म की 25 प्रकृतियां ही जीव को राग द्वेष होने में निमित्त कारण है। 25 प्रकृतियां आप समझ ही गए थे, 4 × 4 + 9। उनमें से अनंतानुबंधी क्रोधमान, अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोधमान, प्रत्यख्यानावर्णी क्रोधमान, संजुलन क्रोधमान, ये 8, और अरति शोक भय जुगुप्सा सब मिलाकर 12 प्रकृति तो द्वेष रूप परिणमन में निमित्त हैं, तथा शेष 13 प्रकृतियां राग रूप परिणमन में निमित्त है ना। इसको समझना अपने हिसाब से ये राग में कैसे है और द्वेष में कैसे है ना। अरति शोक भय जुगुप्सा 3 तो ये हो गई, और 4 × 12, 3 × 9 वो हो गई, इस तरह 12 सब मिलाकर 12 प्रकृति तो द्वेष रूप हैं। क्योंकि हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं तो वो द्वेष में ही होता है,
क्रोध उसी से होगा जैसे हम शत्रु मानते हैं। मान कषाय में भी हमारा मान कषाय कैसे होता है कि हम दूसरों को नीचे रखना चाहते हैं। हम जहाँ हैं अपनी पोजीशन से दूसरों को नीचे रखना चाहते हैं, उनसे हम श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये द्वेष रूप परिणाम है। कोई हमसे आगे बढ़ रहा हो तो हम उसको नीचे गिराना चाहते हैं। तो ये जो हमारी ईर्ष्या के जो परिणाम होते हैं वो दोनों तरफ आते हैं, क्रोध में भी आते हैं और मान में भी आते हैं। तो इस तरह से ये हमारे द्वेष रूप हो गए। और फिर राग रूप में क्या है, उन्होंने बताया शेष 13 प्रकृतियां राग रूप हैं। अभी जब क्रोध मान आया तो फिर क्या बचा, मायाचारी, क्रोध मान माया और ये माया और लोभ। तो माया और लोभ को उन्होंने राग में गिना है। क्यों गिना है राग में? लोभ तो अपने को प्रत्यक्ष समझ में आता है कि राग है, लेकिन मायाचारी जो है उसको हमें वो राग क्यों है? क्योंकि हम अपना जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्त करने के लिए वो छल आदि का प्रयोग करते हैं। तो छल का प्रयोग करने का पर्पज ही ये है कि उस लोभ को साधने का मेरा भाव रहता है। लोभ के वशीभूत जो कुछ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसको प्राप्त करने के लिए मायाचारी एक साधन या टूल के रूप में होती है, इसलिए उसको भी राग में ही गिना गया। उसके बाद जो नो कषाय में से उन्होंने ये अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, है ना, ये 4 इधर निकाल दी ना। तो अब वो बची कितनी? 5। 5 में कौन सी आएंगी? रति आएगा, है ना, और जो बाकी के जो है जो सब रति और क्या क्या बचा, 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारे जो है वो 5 जो है उसमें आएंगे, राग में आएंगे। रति यानी किसी से किसी में मतलब आकर्षण रखना या राग करना, ये रति में आता है। और बाकी भी जो वेद हैं उन वेदों में दूसरों के शरीरों से सुख प्राप्त होने की ऐसी अभिलाषा, वो सब वेदों के खाते में जाता है, इसलिए वो भी सब राग में आता है। इस प्रकार से अनादिकाल से यह जीव इन्हीं 25 कषायों के वशीभूत होकर नित्य अनेक दुष्कर्म करता हुआ संसार सागर में भ्रमण कर रहा है। अतः 8 कर्मों में इस मोहनी कर्म को सर्वप्रथम जीतना चाहिए। इन्होंने बोला ना अपने को, कल आरपी जन साहब बोल रहे थे, साहब आपने बैलेंस बराबर कर दिया, 25% दे दिया, लेकिन वो बराबर थोड़ी दे सकते हो। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं उसका जो भार देखूं, वजन देखूं, उसकी जो इंटेंसिटी देखूं, मेरा अनर्थ होना जानूं, तो सबसे पहले अनंतानुबंधी कषायों से ही होता। तो इसलिए उन्होंने लिखा, अतः इन 8 कर्मों में इस मोहनी कर्म को सर्वप्रथम जीतना चाहिए। जब तक मोहनी कर्म का की पराजय ना हो तब तक शेष कर्मों की पराजय हो नहीं सकती। इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करके दर्शन मोह का, सम्यक ज्ञान से ज्ञानावरण का, और सम्यक चारित्र से चारित्र मोहिनी का नाश करके रत्नत्रय, सम्यक रत्नत्रय प्राप्त करना चाहिए। जब कोई भी जीव इसी क्रम से कर्मों का नाश करके आत्मा के गुणों का विकास करेगा तभी वो अपने ध्येय को प्राप्त कर सकेगा। सबसे पहले मोहिनी कर्म जाता है, जाना ही पड़ेगा। और देखो एक बात और बताऊं आपको कि जो हमारा एक वेदनी कर्म होता है अघातिया में, तो वेदनी कर्म में जो हमें वेदन होता है, वस्तुएं तो जैसी है वैसी हैं, लेकिन उनमें अच्छे बुरे की जो कल्पना होती है वो मोहिनी कर्म के कारण ही होती। वेदनी कर्म के कारण हमको वो वस्तुएं मिलती हैं जिन्हें हम अच्छी या बुरी इन जनरल कहते हैं, लेकिन इन जनरल कहने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति को उन वस्तुओं में से कुछ अच्छी लगती हैं, दूसरे को वही वस्तु बुरी भी लग सकती है। इसका अर्थ क्या है कि वेदनी कर्म के से ज्यादा कुछ होता नहीं। वस्तुएं तो होती हैं सामने, लेकिन उनमें मेरी सुख बुद्धि या दुख बुद्धि जो है मेरे मोहिनी कर्म के कारण से होती है। इसलिए जब अरहंत बन जाते हैं और घातिया कर्मों में से मोहिनी कर्म निकल जाता है, तो अघातिया कर्मों में रहने वाला वेदनी, चाहे वो साता वेदनी हो चाहे साता वेदनी हो, वो किंचित भी कार्यकारी नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। इसलिए वो जिनेंद्र देव की भूमिका में इनका कोई मीनिंग रहता नहीं।
तो अपन क्या करें? बोले भाई साहब दो तरह के लोग, या तो चोर हैं या पुलिस है, तो मैं क्या करूं? बोले जल्दी से जल्दी दौड़ के किसी ना किसी भांति की पुलिस बन जाओ, या ट्रैफिक पुलिस बनो, चाहे दूसरी कोई पुलिस बनो, पुलिस बन जाओ, तो तुम्हारा स्टेटस बदल जाएगा ना। इसलिए येन केन प्रकारेण अपने मोहनी कर्म से मुक्त होकर के अनंत बन जाओ। मोहनी कर्म आदि का अंत होते ही, घातिया कर्मों का अंत होते ही हम अनंत बन जाते हैं, तो वो बनना है। अब आत्मा के साथ कर्मों का बंद कराने वाला कौन है, यह बात बता। योगात् प्रदेश बंध स्थिति बंधो भवति तु कषायात् दर्शन बोध चरित्रम न योग रूपम कषाय रूपम च। प्रदेश बंध मन वचन काय से, व्यापार से, और स्थिति बंध क्रोधादि कषायों से होता है। देखो क्या बताया, प्रदेश बंध किससे होता है? मन वचन काय के व्यापार से, यानी जो मन और वचन के और काय के योग होते हैं, वो योग और उनके कारण से ये प्रदेश बंध होते हैं। और स्थिति बंध क्रोधादि कषायों से होता है, ठीक है। परंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय ना तो योग रूप हैं और ना कषाय रूप ही हैं, है ना। देखो इसका अर्थ बताता हूँ तो भावार्थ में देखिए, बंध चार प्रकार का है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। हो गया। इनमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो योगों से होते हैं, तथा स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषायों से होते हैं, है ना। आज सवेरे जो बहन जी ने क्लास ली थी उसमें भी उन्होंने अच्छे समझाया था। जो हमारा बृहद द्रव्य संग्रह है उसमें इस टॉपिक को दिया था। जो योग है, योगों का क्या कार्य है ना। और योग जो है मूल रूप से कैसे कर्मों के आश्रम में निमित्त बनते हैं, जो ये सब अपन पहले पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ क्या बता रहे हैं, इनमें से प्रकृति बंध, प्रकृति बंध यानी कौन सी टाइप का कर्म, 8 तरह के कर्म है ना, उनमें से कौन से टाइप का कर्म होगा तो उसे प्रकृति कहते। प्रकृति माने स्वभाव, कौन सी तरह का, कौन सी टाइप का बंध। और प्रदेश बंध तो योगों से होता है, मतलब कितने प्रदेश, कितने कर्म परमाणु आएंगे एक बार के आश्रय में, ये डिसाइड होता है योगों से। योगों से कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि योग मेरे मन वचन काय के, जो योग है मन वचन काय तो निमित्त बनता है, और जो आत्मा के प्रदेशों में कंपायमान पना होता है उसे हम योग कहते हैं। अब वो योग का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, उनका परिमाण अलग अलग हो सकता है कि योग कितनी तरह के, कितनी तेजी से हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, उसकी अपेक्षा से उतने परमाणु ही हमारे आश्रम बंध का कारण बनते, उतने ही परमाणु हम ग्रहण करते हैं। और कौन से टाइप पे करते हैं ये भी वो योगों की टाइप पर डिपेंड करता है। देखो शास्त्रों में बहुत डिटेल में नहीं बताया योगों का स्वरूप, लेकिन अपन उसको जब पढ़ते हैं तो अपने को एक लॉजिकली एक चीज समझ में आती है। जिस तरह से अपन जब कोई म्यूजिक वगैरह देखते हैं ना, तो आप देखोगे उसकी लाइन ऐसी ऊंची नीची जाती हैं, अलग प्रकार से गाना गाया तो उसकी कोई एक पीक ऊपर जाएगी, कोई नीची जाएगी, कोई कम, कोई ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, एम्पलीट्यूड कुछ होगा। उसी प्रकार से अलग अलग कारणों से हुए होने वाले और कम ज्यादा होने वाले योगों में वो पैटर्न डिफरेंट होता है। वो पैटर्न, ये तो कहा जाता है कि योग एक जैसे होते हैं। एक जैसे होने का अर्थ क्या है कि जिस तरह के वाइब्रेशन होते हैं उनका एक जैसा स्वभाव होता है, लेकिन उनमें ये एम्पलीट्यूड और क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये सब जो है अलग अलग होते हैं। तो उनकी वजह से अलग अलग प्रकृतियों का बंध और प्रदेश बंध होता है। और स्थिति बंध किससे होता है? स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषायों से होते हैं। मैंने कितने तीव्र परिणाम वाला कषाय किया, और तो उसके हिसाब से उसका एक तो स्थिति बंद होगी, एक अनुभाग बंद होगा। अनुभाग बंद से क्या होगा कि कितनी तीव्रता के साथ वो कर्म फल देंगे जब उदय में आएंगे। अनुभाग है ना, फल देने की शक्ति, और कितने समय तक देते रहेंगे, यानी स्थिति बंद।
ये चारों चीजों का निर्धारण कौन करता है? कोई भगवान करते हैं? अपन भगवान से कहते भगवान संभाल लेना जरा मुझको, और तीव्र राग द्वेष हमारे अंदर चल रहे हैं, तो तीव्र राग द्वेष चल रहे हैं, भगवान क्या करेंगे? कोई संसार में कोई आत्मा तो क्या, परमात्मा भी हमारे द्वारा किए जाने वाले भावों को भावों के कारण जो होने वाले कर्म बंध हैं उनसे हमें रहित नहीं कर सकते। तो रहित कौन करेगा? ये हमने देखो भली भांति शास्त्र में जान लिया, इतना ज्ञान तो शास्त्र का आज भी मौजूद है ना। ये चारों प्रकार का जो बंध है इसका फूल सोल करता मैं ही हूं, मेरे अलावा किसी की हिम्मत नहीं जो उन मुझे इन राग द्वेषों में फंसा दे। मैं ही कर सकता हूं और मैं ही अपनी माया समेट सकता हूं। इस बात को भली भांति जान लेना। जीवन में सुखी रहना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, भले ही व्यवहार रूप में हम इसके लिए तैयार नहीं होते, हम हमेशा दूसरों को इसके लिए जिम्मेदार बना देते हैं कि साहब मैं क्या करूं, उन्होंने फलाने ने मुझे गुस्सा दिला दिया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने गाली गलौज की, उसने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मुझे ऐसा हो गया। और हम जोर शोर से बोलते हैं कि मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। प्रैक्टिकली ये सब बात करना ठीक है, लेकिन आप अगर उसको पारमार्थिक रूप से जानना चाहें तो 100% ये जो है मैं ही उसका करता हूं और कोई नहीं है। पूर्व अगर किसी ने गुस्सा भी दिलाया है, किसी ने मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रचा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। अब बोले बड़ी अजीब बात है, कर दूसरे रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को बता रहे हैं। क्योंकि हमने कर्म चक्र पढ़ा, कर्म रहस्य पढ़ा कि कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा करता नहीं, लेकिन भला बुरा तो हो रहा है ना। तो क्यों हो रहा है? तो सीधा सीधा आया, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। तो कारण क्या है? आपने अपन ने दो बात कर दी, एक तो मैं ही मेरा करता हूं, दूसरा नहीं है, और दूसरा है कि कर्मों का बंध भी मैं ही करता हूं। तो फलतः जब कर्मों का उदय होता है तो वो कर्म मेरे सामने किसी न किसी रूप में खड़े हो जाते हैं। ये 100% आप मान के चलना, जिन वाणी में के समक्ष अपन ये बात कर रहे हैं कि भले ही हम एक दूसरे को समझाने के लिए राग द्वेष बस ऐसा कह लेते हैं कि उसने तेरे साथ बुरा किया, उसने तेरे साथ अच्छा किया, ये सब बोलचाल की भाषा है। और निश्चय से ये बात जान लेना, इस सब चीज का कर्ता मैं ही हूँ, दूसरे मात्र निमित्त हैं। और निमित्त भी वही बनकर क्यों आते हैं ये भी ध्यान रखना, हर कोई क्यों नहीं आ जाता। जैसे अपन कहते हैं ना, कुत्ते को किसी ने लाठी मारी तो अपन कहते हैं कि कुत्ता जो है वो मूर्ख है, वो लाठी से द्वेष करता है। ये लाठी नहीं होती तो कोई दूसरी लाठी होती जो उस पर प्रहार करती। एक अपेक्षा तो ये सही है, लेकिन लाठी भी वही होगी जिस समय उसकी पिटाई होने वाली होगी, और वो सब भी फिक्स है कि किस लाठी से होगी। इसी तरह से मेरे जीवन में जितने पात्र आते हैं, कोई मेरा भाई बन के आता है, कोई बहन बन के आती है, कोई बेटा, कोई माँ, कोई पति पत्नी, कुछ भी बन के आते हैं, और उनके माध्यम से मुझे अचानक से वो तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और जहां तक हम विश्वास पात्र की या धोखा खाने की बात करते हैं ना, तो धोखा तो वही देता है जो अपना होता है, वरना आप धोखे में आओगे कैसे? धोखा खाना, विश्वास पात्रता, विश्वास का घात होना, वो सब भी आपको उन्हीं के माध्यम से मिलेगा जिन्हें आप अपना कहते हैं। तभी तो विश्वासघात होगा, जिन पर विश्वास करते हैं उन्हीं के ऊपर। और वो अपना बन के क्यों आए? ये पहेली है ना, वही क्यों आए? क्योंकि मैंने भी उनको ऐसे ही धोखा दिया था। ये बिल्कुल स्पष्ट मानना, किसी जीव की कोई गलती नहीं। जैसा मैंने बोया था वैसा ही काटूंगा। जिनको मैंने कष्ट दिया था वही आज मुझे कष्ट देंगे। इस बात को, इस तथ्य को जो पहचान लेते हैं वही समता में आ जाते हैं। और फिर वो हर समय ये सोचते हैं, वो अंदर से अंतरात्मा से कि हे जीव, तुमने मेरे साथ बड़ा उपकार किया, मेरे कर्मों की निर्जरा करवा दी। जिन जिन कष्टों को मैंने तुम्हें दिया था, जिनके कारण ये कर्म मुझे उदय में आए, अगर मैं इन पे और रिएक्ट करता, नवीन कर्म का बंध करता, हो सकता है कि अगले भाव में और भी तीव्रता के साथ आते। लेकिन ऐसे समय में आपने मेरे साथ ये कब किया है, जब मैं किंचित ज्ञानी हो गया।
इसलिए इस ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैं समस्त जीवों को क्षमा करूं। जिन्होंने भी मेरे खिलाफ कुछ भी किया है वो मेरे परम उपकारी हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि वैसा भी धर्म की भाषा मत समझाओ, असली तो एक्चुअल में कुछ और होता है। कुछ नहीं होता, एक्चुअल में भी यही होता है, खाली हमारी मन स्थिति अलग बन जाती है। अगर हम एकांत में बैठ के सोचें और हम वास्तव में मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए तैयार हैं, तो संसार का कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु मेरा दुश्मन नहीं, सभी मित्र ही हैं। कोई मुझे जो है डायरेक्टली कुछ उपहार आदि दे के मित्रता का प्रकट करते हैं, कुछ मेरे कर्मों की निर्जरा करा करके अपनी मित्रता का फल चुकाते हैं। संसार के समस्त जीव मेरे मित्र हैं, ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। अगर हम भी दूसरों की तरह से ऐसे रिएक्ट करें या ऐसे ही मान्यता रखते रहे कि लोग मुझे सताते हैं, तो फिर जैन धर्म दर्शन का सार हमने समझा ही। हमें और दूसरों में फर्क है ना, इस फर्क का लाभ उठाना और अपने जीवन में जितनी बन सके समता लेके आना, क्योंकि मेरा नया खाता इन्हीं से बनने वाला है ना। जिस भी किसी का एक प्रश्न हो या ना भी हो, एक जनरल बात अपन कर रहे हैं कि अगर मैंने इन चीजों को रिएक्ट नहीं किया, जैसे अपन बोल देते हैं ना साहब, कोई कुछ भी करे अपन रिएक्ट नहीं करें, तो रिएक्ट ना करना इतना आसान है क्या? अब वो लोग ये प्रैक्टिकल तो है नहीं साहब, जब जिसके ऊपर पड़ती वही जानता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिसके ऊपर पड़ती वही जानता है, अर्थात जो तकलीफ मुझे दी गई है उससे मैं कितना आहत हूं आप नहीं जानते। ठीक ऐसा ही उस जीव ने महसूस किया था, जिसके उसके ऊपर जब पड़ी थी और मैंने ही पाड़ी थी, तब मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। अब जब वो अपना चुकारा कराने आया है तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। इसलिए संसार के समस्त जीव मित्र हैं मेरे। ये श्रीमद राजचंद्र जी थे ना, उनकी माता जी कृष्ण भक्त थी, लेकिन उन्होंने जैनियों की जो किताब पढ़ी उसमें सबसे पहले ये लिखा था कि संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं। इस एक वाक्य ने उनको जैन बना दिया। तो देखो, समस्त सार, शास्त्रों का सार मेरे समक्ष है। इतने बड़े बड़े गुरु मेरे, आचार्य आदि मेरे सानिध्य में मैं उनके बैठा हूं, तो मुझे जब तक इस मूल मंत्र का ज्ञान नहीं होगा, मेरी बाधाएं दूर कैसे हो? बाधाएं फिजिकली नहीं है, मेरी मानसिक बाधाएं हैं। विपदाओं के बीच में भी, विषमताओं के बीच में भी ना, जैसे उनके था ना, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था मरा हुआ राजा शरणिक ने, कितनी वेदना हुई, रात को चींटियां लग गई उनको, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको धिक्कारा नहीं। जब वो दर्शन करने आया तब भी उन्होंने सुनाया नहीं कि मूर्ख तुमने कल तुम्हारा विवेक कहाँ चला गया था, कल तुमने मुझे कितना कष्ट दिया, ऐसा कहा क्या उन्होंने? उन्होंने तो रानी चेलना के साथ साथ राजा सैनिक को भी एक जैसा उपदेश दिया, धर्म बुद्धि हो, धर्म वृद्धि हो, है ना। ऐसा कौन होगा संसार में? ऐसा वही वीर हो सकता है जिसने इस सिद्धांत को भली भांति समझा। देखो, भले ही हम जो है इधर उधर अपनी अपरिपक्वता के कारण से फिर से उन्हीं मार्ग पर चल पड़े। स्वाध्याय में जो कुछ सीख रहे हैं, हो सकता है कि स्वाध्याय तक ही सीमित रहे, लेकिन देखिए जितने काल में भी हमने इस समता का पान किया, इस रहस्य को समझा, उतने काल में भी मुझे इतना फायदा अवश्य हुआ। इन 40-45 मिनट के बीच में मेरे राग द्वेष बहुत कम हो गए, और ये कहीं ना कहीं ये सिद्धांत मेरे मन मस्तिष्क पर अवश्य रहने वाला है। जब जब बीच बीच में मेरा कर्म का उदय ढीला पड़ेगा, तो ये कोटेशंस हमें याद दिलाएंगे कि संसार में जो कुछ करता हूं मैं ही करता हूं, मेरा ही है। अच्छा करता हूं तो मैं, बुरा करता हूं तो मैं। दूसरा कोई भी प्राणी को किसी भी कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल। तो चलो आगे चलते। अब इन चारों बंधों को का स्वरूप कहते हैं। प्रकृति बंध प्रकृति नाम स्वभाव का है। कर्मों की मूल प्रकृति 8 है और उत्तर प्रकृति 148 है ना। ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव पर्दे के समान है। जैसे जिस वस्तु के ऊपर पर्दा ढका हुआ हो, वह पर्दा उस वस्तु का ज्ञान नहीं होने में कारण है।
पर्दा ढाक दिया ना कहीं पे तो आपको दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार जब तक यह आत्मा के साथ ज्ञानावरणी कर्म रूपी पर्दा हो तब तक वह आत्मा को पदार्थों का सम्यक ज्ञान नहीं होने में कारण है ना। ये तो यहाँ खाली अपन को ये कर्मों का स्वरूप ब्रीफ में समझा रहे हैं, लेकिन आप ये उसका कारण भी समझना कि ये ज्ञानावरणी कर्म जो है मुझे क्यों मिलता है, अर्थात मेरे ज्ञान पर आवरण क्यों होता है। अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा, चंद्र जानिए में भी पढ़ा, जब जब मैं किसी दूसरे के ज्ञान में बाधा बनता हूं या अपने ज्ञान की महिमा नहीं करता हूं, इस ज्ञान के कारण दूसरों को इसका दुष्प्रयोग करता हूं, दूसरों पर चुगली आदि करता हूं, दूसरों को सताता हूं, उनकी गुप्त बातें जानकर उन्हें त्रासदी देता हूं, दूसरों को शास्त्र नहीं पढ़ने देता, उनके ज्ञान में बाधा बनता हूं, तब तब ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। यहां तक कि आपका क्षोक्षम ज्ञान बहुत अच्छा चल रहा हो, आपको सब शास्त्र समझ में आ रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसी घटना हो जाए कि आपके जो है वो ज्ञान चला जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए कि इसमें मस्तिष्क जो है आपका काम करना बंद कर दे, या उसमें वो स्मृति में से चला जाए, या वो आपको जैन धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी ना रहे, ऐसा भी कभी हो सकता है। इसलिए ये ज्ञानावरणी कर्म का जो स्वभाव है वो ज्ञानावरणी कर्म का अर्जन भी मैंने ही अपनी दुष्क्रियाओं के दुष्कार्यों के द्वारा प्राप्त किया। सावधान रहना। दूसरा है दर्शनावरणी, इसका स्वभाव दरबान जैसा है। जिस प्रकार दरबान राजा का दर्शन नहीं होने देता, वैसे ही दर्शनावरणी कर्म आत्मा को स्वापर पदार्थों का दर्शन नहीं होने देता। पहला ज्ञान नहीं होने देता था, दूसरा दर्शन नहीं होने देता। दरबान खड़ा हुआ है, आप बोले राजा के दर्शन करने, बोले नहीं करने दूंगा। आप में भी सामर्थ्य है, राजा भी मौजूद है, लेकिन दर्शन होने में कुछ बाधाएं आ रही हैं, और वो बाधा है दर्शनावरणी कर्म का। मंदिर गए तो मंदिर बंद, आपने सोचा कि चलो खिड़की में से दर्शन कर लूं, वहां आज जो है जिसने बंद किया उसके भाव आए कि खिड़की में से भी लोग देखते हैं तो कोई चोरी करने के भाव हो सकते हैं, उसने खिड़की भी बंद कर गया। तो क्या हुआ, आपका दर्शनावरणी कर्म का बंद था। और ये बंद किसने करवाया था? हम किसको खोजते हैं भाई साहब, क्या करें दर्शनावरणी कर्म का? अरे हमने बांधे थे ना। इस घटना से प्रभावित होकर के कम से कम ये तो करो, जिन कारणों से दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है उन कारणों को जानूं। और ये तो अभी मेरी तिजोरी में बहुत पड़े हुए हैं, दर्शनावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म। तो मुझे दो काम करना है। एक तो तुरंत प्रभाव से उन कारणों को जानकर जिनके कारण ये कर्म आए थे उनकी खोज करके और उनको क्या बोलना चाहिए, वहीं के वहीं रोक दूं कि अब मेरे ऐसे भाव ना आए जिनके कारण इनका बंद हुआ था। दूसरा, वो सत्ता में पड़े हुए हैं, सत्ता में से उनको खिराना अर्थात उनकी निर्जरा करना, उसके लिए भी संकल्पित अभी से हो जाना। ये मैं पूरा अपना जो खाता है इसको क्लियर करके रहूंगा। तो उदय में वही आते हैं जो सत्ता में है, सत्ता में से निकाल देना और नवीन बंध ना हो इसका उपाय करना। तो ऐसा ये दर्शनावरणी कर्म हुआ। फिर वेदनी कर्म, वेदनी कर्म का स्वभाव शहद लपेटी तलवार के समान। जैसे तलवार चखने पर मीठी लगती है जिसमें शहद लगा हो, परंतु जीव को तो काट डालती है, वैसे ही वेदनीय कर्म भी पहले थोड़े समय सुख रूप लगता है, पश्चात दुखदायक बन जाता है ना। भाई साहब आप खाली पेट कितने गुलाब जामुन खा सकते हो? बोले साहब मैं 10 खा सकता हूँ। 10 खा सकते हो? एक गुलाब जामुन खाने के बाद फिर पेट खाली कहाँ रहा? तो आपने तो एक ही खा पाया, एक भी पूरा नहीं। और वो भी 10 भी खा सकते हो, तो 10 के बाद 20 खिलाओगे तो वो पीड़ादायक बन जाएगा। इसलिए संसार की कोई भी भोग सामग्री, उसका भी एक लिमिट है भोगने का, उससे ज्यादा वो होगी तो वो आपको कष्टकारी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा एक तो कष्टकारी जो है प्रैक्टिकली हो जाएगी, दूसरा उन भोगों को भोगने की जो लालसा है, जो संतति है, जन्म जन्म में आपको पेरती रहेगी।
इसलिए वो दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से भोगोगे तो कष्ट है और उसके बारे में खाली लालसा रखोगे तो कष्ट है। तो इसलिए उन्होंने लिखा, वैसे ही वेदनी कर्म भी पहले थोड़े समय सुखरूप लगता है, पश्चात दुखदायक बन जाता है। पंचेंद्रिय के पांचों विषयों के बारे में सोच के देखना, इनमें सब में यही है, सेवत लागे मीठी और फिर क्या है, फिर महादुख देत है, ऐसी करके अपने आए ना बहुत सारी स्तुतियां। तो ये ऐसा ही वेदनी कर्म हुआ। फिर है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म का स्वभाव मदिरा जैसा, जैसे मदिरा पीने से मनुष्य असावधान हो जाता है, अर्थात मनुष्यता का भान नहीं रहता, वैसे ही मोहनी कर्म में जुड़ने से आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में अपनत्व, स्वामित्व तथा कर्ता भोक्तापना मानता। मोहनी कर्म की तो बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ी और सुनी कि जिस तरह से एक पागल हो जाता ना, पागल व्यक्ति, उसका जो कैसा दिमाग होता, अपन में उसको ये कह छोड़ देते हैं, साहब ये तो पागल है, किसी कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, कोई उसका उपकार करे तब भी उपकार नहीं मानता, और कोई अपकार करे तो उसको भी उपकार मानता है, ये तो पागल है। ये तो छोटा मोटा पागल है, जो एक भाव में जो आपको जो आपकी क्या बोलते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इस तरह का जो पागलपन हुआ है वो व्यक्तित्व में, वो तो इसी भाव का है। लेकिन ये मोहिनी कर्म तो आपको जन्म जन्म में पागल बनाए हुए, अनादिकाल से मैं पागल बना हुआ हूँ, और कमी रह जाती है तो मैं कुगुरुओं की शरण में जाकर वहां से गृहीत मिथ्यात्व भी ले आता हूँ, है ना। एक मदिरा चढ़ी हुई थी, दूसरी और चढ़ा ली, ऐसा जन्म जन्म का पगला मैं। इस मोहिनी कर्म का जो उन्होंने बताया कि मनुष्यता का भान ही नहीं होता। देखो, जो मैंने अभी आपको अपन ने चर्चा की, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, जैसे हमने चर्चा की कि मुझे हमेशा दूसरों में दूषण दिखाई देते हैं, दूसरों में कमियां मुझे दिखाई देती हैं, उसका कारण ही ये मोहिनी कर्म है। क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि ये जो शरीर है और ये उसके अंदर में भले ही आप आत्मा हो, ये दोनों मिला करके मैं ही इतना मात्र हूं, और इसके अलावा जितने हैं वो सब मेरे से पर है। उन सब से अगर आपका भले की बात करें, जिसे आप भला कहते हो, तो उनसे खुश रहना, राजी रहना, और अगर जो आपके किंचित भी आपके अगेंस्ट में करें तो उनसे नाराजी रखना। ये मैंने कहां से सीखा? यही तो पगलापन है मेरा, यही मोहिनी कर्म की विचित्रता है कि मैं वस्तु स्वरूप को समझ ही नहीं पाता। हमने जो भी चर्चा की वो मेरे को समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि वो मोहिनी कर्म जबरदस्त रूप से मेरे अंदर बैठा हुआ, उसके कारण मुझे जो अच्छा है, जो सच्चा है, वो समझ में आता ही नहीं। आता भी तो बोलता साहब ये तो शास्त्रों की बातें हैं, व्यवहार में ऐसा थोड़ी होता है। अरे व्यवहार क्या है? क्या है व्यवहार? व्यवहार कहता है कि साहब गालियां दो आपको तो भी व्यवहार पूरा होगा, दूसरों में दोष बुद्धि रखो तो आपका व्यवहार सिद्ध होता है, ऐसा कहीं बताया कि व्यवहार का अर्थ ही हम नहीं समझते। जैसे आप हम तो टिट फॉर टैट करोगे तो ही व्यवहार मानेंगे, वो करो, वो टिट फॉर टैट किसको देने वाला कष्ट आगे चल कर? मुझे ही देने वाला है, वो मुझ पर ही बरसने वाला है। जिस प्रकार समुद्र में डाला हुआ कचरा जब ज्वार आता है तो सारा लौटा देता है, जिसने फेंका था उसी को लौटा के जाता। भाटा आता है तो वो अपना पानी खींच लेता और किनारे पे पड़ा रह जाता, वही कचरा। तो याद रखना, जो कुछ भी हम चाहे ज्ञान में करें, चाहे अज्ञान में करें, चाहे व्यवहार समझ के करें, हर दशा में उसका जो पूरा का पूरा जो है मेरे ऊपर ही उसका प्रयोग होने वाला है। तो ऐसा ये मोहिनी कर्म है जिससे बच के रहना। उन्होंने बोला, वैसे ही मोहिनी कर्म में जुड़ने से आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में अपनत्व, स्वामित्व तथा कर्ता भोक्तापना मानता है। ये मेरा, ये उसका, ये मैं ले लूं, ये दूसरे को दूं, निकृष्ट वस्तुएं दूसरे के खाते में जाएं, अच्छी मेरे पास आए, ये मेरा है वो तेरा है, ये सब क्या है? मोहिनी कर्म की माया।
5वां नंबर का है आयु कर्म। स्वभाव बेड़ी सहित जेल समान है। आयु कर्म का स्वभाव बेड़ी सहित जेल समान है। जिस प्रकार कोई मनुष्य जब तक जेल में है तब तक वहां से निकलकर कहीं भी जा नहीं सकता, उसी प्रकार जीव ने जिस आयु कर्म का बंध किया है वह आयु जब तक पूर्ण ना हो तब तक उसे उसी गति में रहना पड़ता। फिर नाम कर्म का स्वभाव चित्रकार के समान है। जिस प्रकार चित्रकार भिन्न भिन्न जाति के अर्थात कभी मनुष्य का, कभी घोड़े का, कभी हाथी का चित्र बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी इस जीव को कभी मनुष्य, कभी घोड़ा, कभी बहरा, कभी गूंगा, कभी लंगड़ा इत्यादि प्रकार से अनेक रूप बनाता है ना। नाम कर्म की अपन ने पढ़ी थी ना, कितनी प्रकृतियां पढ़ी थी? हाँ, तो वो प्रकृतियां के हिसाब से जो हमारा वो होता है, चित्रकार के समान है। जैसे खाका बना देते हैं, बच्चों को बोलते हैं इसमें रंग भरो, तो वो रंग भरता है, और वो रंग भरने के हिसाब से वो कभी घोड़े का आकार निखर आता है, कभी हाथी का आकार निखर आता है। देखो नाम कर्म की विशिष्टता मैं आपको बताऊं कि जो 84 लाख प्रकार की योनियां मिलती हैं, उन योनियों में उस जैसा शरीर देना, जैसा जिस जाति का एक केंद्रीय जीव की कैसा शरीर होता है, पृथ्वी का उसमें भी एक केंद्रीय का, पृथ्वी काय का वाले का कैसा होगा, अग्नि काय वाले का कैसा होगा, वैसा शरीर का मिलना, उन शरीर के अनुसार आकृति मिलना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जो आदि शरीर मिलना, उनके हिसाब से इंद्रियां या अंगोपांग आदि मिलना, ये सारी रचनाएं चित्रकार की तरह से नाम कर्म के माध्यम से होती है। और हम अपना जो कुछ भी चिंतन करते हैं, जो कुछ भी हम कर्मों का अर्जन करते हैं, उनमें और कर्मों के साथ साथ नाम कर्म का बंध भी निरंतर होता है ना। जैसे कि हम बाजार जाते हैं तो थोड़ा सा धनिया भी ले आते हैं ना, हर बार जाते हैं भाई ये भी डाल इसमें फ्री में, है मिलती मिर्ची और धनिया और ये सब मसाला डाल, और उसमें बड़े खुश होते हैं कि फ्री में ले आएगा अभी, तो नहीं अलग से पैसे देने पड़ते। ऐसे ही जब जब मुख्य कर्म में बांधता हूँ, साथ साथ में अपना वो पैकेज जो बनने वाला है अगली जाति का, अगली आयु का, उस अगली आयु के बंद होने में उस पैकेज में ये नाम कर्म भी आता है। जाऊंगा वहां उस पर्याय में तो कैसा शरीर मिलेगा, अंग प्रत्यंग कैसे होंगे, मेरी हाइट और कद क्या कैसा होगा, कैसी वाणी होगी, कैसी चाल होगी, ये सब कुछ मैं ही बांधता हूं, कोई दूसरा नहीं देता। तो ये सब देखो ये हमारे पैकेज में क्या क्या जा रहा है, इसलिए उन्होंने लिखा उसी प्रकार नाम कर्म भी इस जीव को कभी मनुष्य, कभी घोड़ा, कभी बहरा, कभी गूंगा, कभी लंगड़ा इत्यादि प्रकार से अनेक रूप बताता है। शरीर में गांठें हो जाएं, शरीर रोगी रहे, अस्थिर नाम कर्म का उदय रहे, आपको कोई बात करो तो किसी कोई लाइक नहीं करे, आप सच्ची बात भी बोलो तो कोई विश्वास नहीं करे, हाँ आपके बोलते ही लोग सोचेंगे कहां से कहां आ गया। ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, आपने कैसा नाम कर्म का बंध किया। फिर देखिए 7वां है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का स्वभाव कुम्हार जैसा है। जैसे कुम्हार कभी छोटे और कभी बड़े बर्तन बनाता है, वैसे ही गोत्र कर्म भी इस जीव को कभी उच्च कुल में और कभी नीच कुल में उत्पन्न करता है ना। गोत्र कर्म हो गया ना, उच्च कर्म और नित्र कर्म। उसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि वास्तव में उच्च और गोत्र, नीच गोत्र क्या होता। ऐसे परिवार में जन्म लेना जहां नीच को नीचे तरह के अगर निंदनीय कार्य किए जाते हैं तो नीच गोत्र हो गया। ऐसे परिवारों में जन्म लेना जहां उच्च कोटि के भाव और उच्च प्रकार के कार्य होते हैं, बाय एंड लार्ज वो सब उच्च गोत्र कर्म कहलाता है ना। उसमें आपने जन्म लिया, उस तरह के आपने कर्म किए, तो गोत्र कर्म ऐसा हो गया। अंतराय कर्म 8वां है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी जैसा है। जैसे राजा किसी को कोई इनाम आदि देता हो और भंडारी उसे ना देने दे, वैसे ही अंतराय कर्म भी आत्मा को प्राप्त होने वाले पदार्थों में अनेक प्रकार के विघ्न डालकर उन पदार्थों को प्राप्त नहीं होने देता।
अर्थात यह दान लाभादि में अंतराय डालता है। इस तरह यह 8 कर्मों का स्वभाव है। यह सभी अपने अपने स्वभाव सहित जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। इसी को प्रकृति बंध कहते हैं, है ना। हाँ, 93 प्रकृति है ना। देखो ये जो अपन ने पढ़ा ना, दान लावादि में अंतराय करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अंतराय कर्म के 2 भेद हैं। एक भेद तो जो है ऐसा है जैसा कि अघाती कर्मों का है, कि अपन बोलते हैं कि दान लाभ आदि नहीं देने देता, मैं दान देने के भाव कर रहा था, इसमें किसी ने मुझे टोका, मान लीजिए, फिर कहाँ दान दे रहे हो? कोई बड़े मंदिर चलते हैं अपन, बड़े तीर्थ यात्रा, वहां देना दान, यहाँ क्या दे रहे हो? मैं भी समझ गया कि हाँ यार बात तो ठीक है, 1-8 लाख रुपया देना है, यहाँ दूंगा तो यहाँ कौन देखेगा, और यहाँ उसका उपयोग भी क्या होगा? कोई बड़े उसमें देंगे तो अपना नाम होगा, स्टेज से पुकारा जाएगा। मैं भी रुक गया। ये बात अलग है कि वहां जाके और भी भाव बदल गए, वहां जाने के ही भाव नहीं हुए। तो ये तो जो है, ये कौन से तरह का अंतराय कर्म हुआ? जब ये अघातिया कर्म जैसा बिहेव कर रहा है। मुझे कोई भोग आदि का जो संपर्क बन रहा है कोई नहीं करने दे, उनमें कोई बाधा बन जाए। तो जितने भी भौतिक चीजों में जो अड़ंगे लगना है, उस सबको मैं, ये अघातिया कर्मों जैसा उनका कार्य हुआ। लेकिन घाती कर्म में आता है अंतराय कर्म, इसलिए उसका अर्थ क्या है कि आत्मा के किन्हीं गुणों में अंतराय आता होगा, उनको मैं, क्योंकि घातिया की कैटेगरी में वही आते हैं, इसलिए ऐसी कौन सी चीज होगी? वो ऐसी चीज है, अद्भुत चीज है, जिस आनंद का दान मैं स्वयं को देने वाला था, उस आनंद को देने में व्यवधान आया, तो ये वास्तव में घातिया कर्म, घातिया जाति का अंतराय कर्म हुआ। जिस आत्मा के आनंद का मैं भोग और उपभोग करने वाला था, उसमें व्यवधान हो जाए, तो ये अंतराय कर्म का, जिसके बल पर मैं उसका भोग उपभोग, और वीर्यांतराय कर्म भी होता है कि मेरा जो सामर्थ्य था ना, मेरा भगवान बनने का सामर्थ्य, अणुव्रत महाव्रत धारण करने का सामर्थ्य, वो प्रकट ना हो, ऐसा सामर्थ्य मैं ना जुटा पाऊं, मेरा वीर्यांतराय नाम के कर्म का उदय, ऐसा ही अंतराय कर्म है। तो अब इसके बाद अपन प्रदेश बंद के बारे में कल पढ़ेंगे, अभी अपन चर्चा करेंगे। हाँ साहब बोलिए। ये नीरजा जी, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? वैसा आधा हो गया। हाँ। और आधा मुझे ये उस दिन बात समझ में नहीं आई, जैसे कि ये बात हो रही थी कि भाई हमें अपने विवेक से हमें समझना चाहिए कि कौन कैसा है। तो जैसे हम किसी को जज करते हैं उसके व्यवहार से ही जज करते हैं। हाँ। तो उसमें हमारा ये विवेक वाली बात जरा समझ में नहीं आई कि कैसे हमें विवेक को किस एंगल से देखना चाहिए, कि क्या चीज हम मिस कर जाते हैं, क्या हमारे लैप्सेस होते हैं जो हम इंसान को सही पहचान नहीं पाते हैं। वो भी बहुत बढ़िया आपने बात करी है। संसार में हम वैसे तो बहुत चतुर रहते हैं जी। अब देखो, हर एक चीज में हम व्यापार करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो किसमें हमारा फायदा किसमें नुकसान है, हम सब जानते हैं ना जी। लेकिन हम कहाँ धोखा खा जाते हैं कि साहब मैंने बहुत सोच समझ करके किया था, वो एक सोने वाला आया, उसने मुझसे कहा कि इतने आप सारा सोना निकाल के इसमें रख दो और मैं आपको भी डबल करके दिए देता हूँ। जी। तो मेनली हम कहाँ फंसते हैं? या तो हमारी लोभ कषाय के कारण फंसते हैं, है ना, और या फिर जो है उस समय मैं विवेक शून्य ही हो जाता हूँ। कहते हैं उसने साहब ऐसे बात बोली जैसे मैं हिप्नोटाइज हो गया, जी। या उसने मेरा विश्वास जीत लिया था साहब, इसलिए मैं उसके झांसे में आ गया। जी। ये सब तो इसके कारण बनते हैं कि मैं कैसे लुटता हूं, लेकिन जी। मेरा लुटना अवश्य था, उसी काल में लुटना था, उसी व्यक्ति से लुटना था, उसी से विश्वासघात मिलना था। क्यों? क्योंकि मैंने भी इन्हीं कॉइन्स में उस जीव को सताया था। आप लाख कोशिश कर लोगे, कितनी भी चतुराई रख लोगे, जीवन में अगर वो घटित होना है तो होगा ही। लेकिन मतलब विवेक की बात ही खत्म हो गई फिर तो। लेकिन हाँ, मैं आगे बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बिल्कुल विवेक शून्य हो जाना चाहिए। भाई साहब जो होना होगा होगा, जिसे लूटना हो लूट ले, ऐसा नहीं। जी। जी। जो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, अपने पुरुषार्थ में जिस चतुराई से मैं अपना व्यापार आदि करता हूँ, रोज रोज का खरीद फरोख्त करता हूँ,
सब्जी वाले से एक एक जरा जरा से 2-2 रुपए के लिए जो मैं बार्गेन करता हूँ और जी दूसरी जगह पे जाकर के दूसरी तरह की बार्गेनिंग करता हूँ, सब में चतुर हूँ। जी तो यहाँ भी ऐसा ही विवेक रख करके, और महिलाओं में खास तौर से एक सिक्स्थ सेंस होती है जी जिसके द्वारा उनको भांप लेती हैं कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कहाँ वो ठगने जा रहा है और कहाँ सहज। पुरुषों को थोड़ा कम समझ आता है, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए वो जो भाव है, वो जो अपनी जो प्रज्ञा है, उसका उपयोग जरूर करना व्यवहार में। जी उसके बाद भी अगर कहीं ऐसा हो जाए, मौका ठगने अगने का आ जाए, तब भी खेद खिन्न इसलिए मत होना क्योंकि वो आपके कंट्रोल से बाहर था। जी तो होना ही था। वो होना ही था, वो घटना ऐसी, तब अपने आप को इस तरह से संभालना। लेकिन उसके पहले अपने हाथ पर ढीले मत कर देना, साहब जो होना जी होगा हो जाएगा, जो ठगाए जाना होगा ठगा जाएंगे, नहीं। पूरी चतुराई हाँ के साथ में अपने जीवन की रक्षा करना, अपने परिवार की चिंता करना, अपने लाभ अलाभ के बारे में सोचना हम सबका, गृहस्थों का फर्ज होता है। जी उसमें पूरी क्योंकि जागरूकता वैसा रखिए। वैसा बहुत देखा जाता है आजकल जी कि कोई बच्चे होते हैं जब तक पेरेंट्स के हाथ पैर चल रहे हैं जब तक सब सही है, लेकिन जैसे ही उनके हाथ पैर खराब होते हैं या उनपे हाँ थोड़े सी एज का इफेक्ट आना शुरू होता है, बच्चे उन्हें आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हाँ। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो इतना अच्छा था, ये तो इतना अच्छा था, अब इसे क्या हो गया, अब इसे क्या हो गया, अब इसे क्या हो गया। तो मतलब ये है कि वहाँ पे मोह तो रहता ही है, चतुराई भी रखते होंगे, लेकिन वो होना ही है उसके बच्चे के साथ, बच्चे के द्वारा, तो वो होता है। देखो, राजा श्रेणिक और रानी चेलना के एक बच्चा होने वाला था। जी उनको ज्योतिषी ने, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने पहले ही बता दिया था कि ये जो बच्चा जन्म लेगा, इसके का ये राजा की मौत का कारण बनेगा। हम्म। आपने सुनी होगी, प्रसिद्ध कहानी है। जी तो रानी को जैसे ही मालूम पड़ा, रानी चेलना ने क्या किया कि उस बच्चे को जन्म होते ही घोड़े पर फेंकवा दिया अच्छा। कि मेरे पति के काल का कारण बनेगा, नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। हम्म और वहां फिकवा दिया उन्होंने, और वहां से राजा क्षणिक का आना हुआ ने देखा, अरे बड़ा सुंदर बच्चा यहाँ रो रहा है। उन्होंने अपने नौकरों को बोला, सेवकों को बोला, अरे बच्चे को रनिवास में दे के आओ, कितना बढ़िया बच्चा है। हम्म और रानी कह चाह कर भी नहीं कह सकी कि ये आपके काल का कारण बनेगा, मैंने ही फिकवाया था। हम्म हम्म। और भली प्रकार उसका लालन पालन किया, सब कुछ किया। और बाद में बड़ा होकर के उसी बच्चे ने उनको जब राज हत्या लिया और उनको जेल में डाल दिया। जी और जेल में डाल दिया, और एक दिन जो है रानी ने, उनकी उसकी माँ ने, लड़के की माँ ने यानी रानी चेलना ने उनको उसको समझाया कि बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या त्याग किए हैं। तुम्हें हम्म घोड़े पे फेंक दिया गया था और यही उठवा के लाए। कितना, हम्म कितनी तुम्हारे प्रति ममता है इनकी, और तुमने ये किया, उनके साथ जेल में भेज दिया। हम्म उनकी बात सुन करके उसको एकदम बोध हुआ, अरे मैंने ये क्या कर दिया, धिक्कार है मुझे, मैं अपने हम्म। पिता को अवश्य अभी छुड़वाता हूँ। और जी छुड़वाता क्या हूँ, सेवक को नहीं, मैं स्वयं ही जा करके इनकी बेड़ियां काट के आता हूँ, जेल की सीचे तोड़ के आता हूँ। जी तो हाथ में इतने भाव से खुशी खुशी वो हथौड़ी और वो छेनी लेकर के आने लगे। दूर हाँ से सेठ जी ने, उन्होंने देखा राजा ने कि अभी तक तो इसने जेल में ही डाला था, अभी हथौड़े से मेरा सर तोड़ने वाला है। ऐसा जी भाव आया तो उन्होंने सोचा कि बेटे के हाथ से मरने की बजाय मैं स्वयं ही आत्महत्या कर लेता हूँ। अच्छा। और सींचों पर निमित्त बन गया। सर पटक पटक करके उन्होंने अपना प्राणांत कर लिया। जी इस घटना से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, पहली बात तो हमें अपना विवेक साधारणतः खोना नहीं चाहिए, हर चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी जी ऐसा ऐसा समय भी आ सकता है जैसा औरों के साथ आया है। जी एकदम मोहांध नहीं हो जाना चाहिए। जी और दूसरा ये कि जो घटना जब होनी होती है तो जीव के विवेक को भी हर लेती है। जी तो ये दोनों चीजें हैं। जो इससे हमें क्या सबक मिला कि संसार में जिस भी भूमिका में हम हैं, उस भूमिका में अपनी भूमिका का भली प्रकार से निर्वाह करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे हमको गृहस्थी चलाने में, सदगृहस्थी के रूप में चलाने में जिस तरह का पुरुषार्थ करना होता है, अवश्य ही करें हैं। सब चीजों से सावधान रहें। अपने जो विश्वास पात्र भी हैं, जैसे अभी आपने बताया, सब माँ बाप क्या करते हैं, सारा पैसा धन अपना बच्चों को दे देते हैं। जी भाई बच्चे हैं तो ये हमें पाल पोस के बड़ा करेंगे, जैसे हमने इनको किया ऐसे बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेंगे, सब जी धन दे देते हैं। जी लेकिन अब इन सब घटनाओं को देख के इतने सावधान होने की आवश्यकता है जी कि हम सारा अपना ना दें, जितना हमारे खर्चे के लिए आवश्यक है उसको बचा के रखें।
ऐसी व्यवस्थाएं करें। जी तो ये चतुराई करना तो चाहिए, उसकी वजह से जी बहुत सारे लोग बच जाते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसी दुर्घटना होनी है जो लिखी हुई है, नियति में है, तो वो हो जाती है। जी उसके लिए भी प्रिपेयर रहना कि अगर मान लीजिए जो मैं कुछ उपाय कर रहा हूँ, हो सकता है ये उपाय कारगर ना हो और मुझे किसी तरह की प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़े, उसके लिए मेंटली तैयार रहना। जी। और इसमें एक और पूछ रहे भाई साहब, जो बहुत अधिक कषाय करके जो कर्म का बंध होता है, उसका उदय जल्दी आता है? हाँ देखिए ऐसा है, जैसे कुछ बहुत क्रोध किया, बहुत मान किया, तो हाँ उसका बंध, और बार बार ऐसा होता है कि बार बार किसी को बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आता है, तो मतलब क्या जल्दी उस कर्म का बंध ऐसा होता है कि जल्दी उदय में आ जाता है, विपाक जल्दी आता है उसका? देखिए कषाय और कषाय शक्ति दो शब्द हैं। जी कषाय शक्ति ज्यादा होती है तो बहुत लंबे चौड़े जो है कर्म बनते हैं, जी। और जैसे अपन बोलते हैं कि ये तो सब बड़बड़ करता है और उसके बाद मन में कुछ भी नहीं रखता, हाँ है ना। हाँ उसका अर्थ क्या है कि उसकी कषाय शक्ति उतनी नहीं है, उसका अंदर अनुभाग शक्ति उतनी नहीं है। जी। तो बहुत सारे कर्मों का उदय जो है अंतर्मुहूर्त के बाद ही हो जाता है। जब अच्छा। हम कोई कर्म करते हैं, बांधते हैं, तो कुछ जी कर्मों का बंद इतनी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि एक अंतर्मुहूर्त के बाद ही वो हम पर बरसने लगते हैं, उनका उदय आ जाता है। और कुछ अच्छा। कर्म ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन भर में ऐसे दुष्कर्म करता रहता हूँ, मेरा बाल बांका होता नहीं। ये अगर बहुत होता है। अगर ऐसा हुआ कि पूरे जीवन भर मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं करता रहा, तो समझो कि प्रकृति में नई खिचड़ी पक रही है, मेरे अच्छा। लिए बहुत कठोर मसाला तैयार हो रहा है। क्योंकि ये आजकल बहुत होता है, सब कहते हैं तो कलयुग है आजकल, तो ऐसे ही लोग पलते फूलते हैं, खूब पाप करो। हाँ, तो इसलिए अगर तुरंत उदय में आ जाए तो आप भाग्यशाली हैं, जी क्योंकि थोड़े से ही अवादा काल में आप निबट जाओगे। लेकिन जी अगर बहुत दिन बाद आता है, अपन कह भी देते हैं किसी किसी को जो हमारा शत्रु होता है कि देखो जैसा किया उसने वैसा ही भुगता, और करो, जी बोलते हैं ना अपन। जी लेकिन जी। वास्तव में वो सस्ते में निबट गया, क्योंकि कट उसके गया अंदर जी। में कषाय ज्यादा नहीं थी। सही बात है। जैसे समय तो कम है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन है मेरा इसमें। जी क्वेश्चन ये है कि हम अपनी बुद्धि से कितनी कैलकुलेशन, कितना विवेक ला सकते हैं? मतलब हाँ हमारा कहना ये है कि हम बहुत ज्यादा सोच विचार करके भी कोई डिसीजन लें, वो जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि हमारी बुद्धि और जो हमारी नॉलेज है और हमारा जो ज्ञान है वो तो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा इसमें कहना ये है कि विवेकशीलता में भी सहज रूप से ही लेना, उसमें बहुत ज्यादा चतुराई और कपट भर के हम कोई सोचें तो फिर वापस हमारे वही कर्मों का वो लग जाएगा। एकदम सही कहा आपने, यानी बिल्कुल सही कहा। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि हम कपट भाव रखें, मायाचारी करने लगे, ये नहीं है उसको पुरुषार्थ जुगाड़ का। विवेक जुगाड़बाजी में भी करें। छल कपट तो आता ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं रहा अगर उसमें हमने छल कपट कर लिया तो। नहीं नहीं, देखो बहन जी, नीरजा जी वो क्या कह रहे हैं कि हमने ये विवेक तो रखा कि ये मुझे ठग सकता है या इससे जी मेरा नुकसान हो सकता है, लेकिन जी उस प्रोबेबिलिटी के लिए, उस संभावना के लिए मैं मायाचारी करूं क्या, हाँ ये बात है। विवेक रखा ना मैंने, लेकिन जी विवेक जो है कुविवेक ना बन जाए, जी जी जी। इतना विवेक भी रखना कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए जो करूं, जो कुछ भी करूं, वो बुरे में नहीं कहलाए, वो आचरण मेरा जो है दुराचार ना कहलाए हाँ, सकारात्मक रहे। रहे। अब जैसे जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जी कोई मेरे पास में ऐसा व्यक्ति पैसा मांगने आता है और मेरे को मालूम है कि ये पैसा मेरे पर वापस नहीं आएगा, हाँ तो मैं विवेक पूर्वक उससे मैं बचने की कोशिश करूंगा या उसको मैं बताऊंगा कि भाई नहीं है। लेकिन उसमें भी मैं बहुत झूठ कहूँ कि साहब मेरा तो कुछ भी नहीं है और यूं नुकसान हो गया, और 50 बात करके और मैं उसके प्रति क्रोध करूं, तो मतलब मैं तो और मतलब उसको तो दे ही नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने पाप कर्म भी बढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, तो नहीं देखो, विवेक यहाँ पर भी विवेक इतना ही लगेगा कि साफ रूप से कह सकते हो कि भैया मेरे पास में है लेकिन मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। नहीं देखो, ऐसा शैलेंद्र जी कई बार जो है ना, ऐसी ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, ऐसा कई बार अपने को करना पड़ता है। तो येन केन प्रकार टेक्टफुली, कि मन में तो आपके ऐसा नहीं कि मैं किसी को धोखा दूं, लेकिन ये सब भाव सोच करके, जैसे मान लीजिए कोई शराबी आपके पास आ गया और उसने बोला साहब एक शराब की बोतल मुझे खरीदना है, आप पैसे देते हो कि नहीं? नहीं, मैं आपको अभी मारता हूँ चाकू से।
तो आप उसे ये थोड़ी कहोगे कि पैसा तो मेरे पास है, मैं नहीं देना, नहीं दूंगा नहीं, तो तुरंत उसके कोप भाजन बनेंगे। तो वहां आपको थोड़ा टैक्टफुली करना पड़ेगा ना। वो भले ही आप उसको बोलो कि ये यथार्थ नहीं था, ये असत्य था, लेकिन अपन ने बताया ना, अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत अगर इस तरह से मिथ्या भी अगर उसका सहारा लेना पड़े तो लेना। उसको साफ साफ थोड़ी कहोगे कि भैया मेरे पास है तो सही, मैं दूंगा नहीं, चाहे भले ही चाकू भोंक दे, है ना। तो इसलिए बहुत टैक्टफुली जीवन में जीना है, ये सब तो अपन को सीखना है। नहीं, ये बात तो आपकी सही है, जी। लेकिन मेरा कहना ये है कि अपन भावनाओं में बह के बहुत ज्यादा चतुराई करने लग जाते हैं। विवेक सुन, मतलब सहज रूप से जो हो सकता है उतना ही विवेक यूज करना चाहिए, ये मेरा हाँ मानना हाँ, है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये किस तरह का वो सहज होगा, आपके लिए जो सहज है और दूसरे के लिए असहज होगा, तो उसके लिए शास्त्राभ्यास करना और उसमें से सही युक्तियों का निकालना, निरंतर धर्म की बार साधना करना, यही सहायक होंगे। जब आपको सहज क्या है इसका अर्थ समझ में सहज में ही आने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी हैं? नहीं है सर। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य ज्ञान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू लोक। जिनवाणी माता की जय। जय।